बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। जून का महीना एंड पे है और गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मौसम जो है वो थोड़ा सा बेहतर है। आपको धूप हल्की फुल्की नज़र आ रही होगी क्योंकि आसमान में बहुत ज़्यादा डस्ट है। घर के अंदर तो बिल्कुल पता नहीं चलता क्योंकि घर में भी एसी, गाड़ी में भी एसी, ऑफिस में भी एसी, लेकिन घर से जैसे ही बाहर निकलो फिर पता चलता है कि कितनी गर्मी बरस रही है। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काफ़ी सारी सहूलियात हैं, लाइट का बिल्कुल इशू नहीं होता, तो इस वजह से गर्मी का भी इतना पता नहीं चलता। बाकी जो वर्कर हजरात हैं जो बाहर काम करते हैं उनके लिए बहुत दिल भी खफा होता है कि वो बेचारे धूप में काम करते रहते हैं। ये है जी बहुत ही प्यारी तुर्किश कैट, बहुत ही खूबसूरत घर की पाली हुई आंटी की बहुत फेवरेट है। वैसे तो उनको बहुत शौक है बिल्लियाँ पालने का, लेकिन ये उनकी मोस्ट फेवरेट कैट है। इनके घर की वीडियो तो बहुत पहले मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। ये है जी इनका मेन एंट्रेंस। सबसे पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ी फ्रेम लगी है जिसमें अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। यहीं पे बहुत प्यारी प्यारी परफ्यूम्स रखी हुई हैं क्योंकि इनका रवाज होता है जो भी घर में आता है सबसे पहले ये परफ्यूम लगाता है फिर घर के अंदर जाता है, क्योंकि ये इनकी एक रस्म होती है कि घर के अंदर आते ही सबसे पहले आपने परफ्यूम लगानी है। इनका घर तो वैसे भी साफ़ सुथरा होता है और ये है इनका फ्रिज जो अंदर से भी बिल्कुल साफ़ है। हर चीज़ बिल्कुल तरतीब के साथ रखी होती है, हर चीज़ बिल्कुल नफासत के साथ और सफाई के साथ होती है। इसके साथ ही इनकी मशीन चल रही थी, कपड़े इनके धुल रहे थे। यहाँ पे ऑटो इस तरह की मशीन होती है, आप इसके अंदर कपड़े डाल दें और खुशबू के लिए कोई भी लिक्विड डाल दें तो आधे घंटे के अंदर आपके कपड़े धुल के साफ़ सुथरे ड्राई होके बाहर निकल आएंगे। इसके साथ ही बाहर इनकी बालकनी होगी। लास्ट टाइम इसकी वीडियो मैंने बनाई थी उस वक्त इसका सेटअप कुछ और था, लेकिन अब इन्होंने बिल्कुल इसको चेंज कर दिया और पहले से ज़्यादा इसको हसीन कर दिया है। इसका सारा सेटअप इन्होंने रमज़ान में चेंज किया था क्योंकि अफ्तारी वगैरह यहीं पे होती थी, कोई गेस्ट आ जाते थे तो फिर सब यहीं बैठते थे। उस टाइम मौसम भी अच्छा था, अब तो इतनी गर्मी है यहाँ पे बैठना बहुत मुश्किल है। पौधे भी पहले से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और ज़्यादा ग्रीन ग्रीन भी लग रहे हैं जो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। बिल्कुल ओपन एरिया है तो इसलिए यहाँ पे मिट्टी भी ज़्यादा आती है तो फिर इनको सफाई का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। खैर इनके पास मेड मौजूद है तो ये बता रही थी कि हर रोज़ यहाँ पे सफाई करनी पड़ती है। जिस दिन बारिश हो जाए या आंधी तूफान आ जाए तो दिन में 3-3 दफ़ा यहाँ पे सफाई करनी पड़ती है। यहाँ पे जो बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कि इनकी हमेशा बालकनी के अंदर 2 ट्रे होती हैं, एक के अंदर बाजरा रखा होता है और एक के अंदर पानी होता है। दिल की ये बहुत अच्छी है, इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी बहुत ख्याल रखती हैं। पहले भी जिस घर में रहती थी वहाँ भी इसी तरह प्रॉपर तरीके से उन्होंने बाजरा और पानी रखा होता था और परिंदे आते थे वो खाते रहते। तो यहाँ पे भी इतनी प्यारी जगह पे इन्होंने ट्रे में बाजरा भी रखा हुआ और पानी भी रखा हुआ है और यहाँ पे परिंदे आते रहते हैं और खाते रहते हैं। दुबई में अरबियों का घर और वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें ना हो ऐसा हो नहीं सकता। ड्राई फ्रूट हो, चॉकलेटें हों, हर चीज़ यहाँ पे वाफर मिकदार में पड़ी होती है। जो भी आए जितना खाना चाहे आराम से खा सकता है, किसी को कोई पाबंदी नहीं होती। इसके साथ ही आगे पानी भी रखा होता है, जिसको पानी चाहिए वो पानी भी ले सकता है। इतना मुबारक महीना है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तकबीर ना लगी हो। तो वैसे भी हज के दिनों में इनके यहाँ सुबह शाम हर वक्त तकबीर लगी होती है। यहाँ से जी मैं जा रही थी अपने घर की तरफ क्योंकि आज रोज़ा था तो मुझे अफ्तारी भी बनानी थी और इसके साथ ही नेक्स्ट डे ईद भी थी, तो ईद के लिए भी काफ़ी कुछ मुझे तैयार करना था। तो इनको मैं अल्लाह हाफ़िज़ बोल के निकल गई थी। परदेश में ईद का कोई ख़ास मज़ा तो होता ही नहीं है। असल ईद तो इंसान एंजॉय करता है अपने मुल्क में अपने प्यारों के साथ, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों के साथ। परदेश में तो बस गिने चुने चंद रिश्तेदार होते हैं जिनकी तरफ जाया जा सकता है, या फिर घूमने चले गए या फिर सो के ईद गुजार दी। हमारे भी गिने चुने चंद रिश्तेदार हैं जिनकी तरफ हमने चक्कर लगाना है और कुछ घूम फिर के छुट्टियाँ एंजॉय कर देनी है और कुछ सो के गुजारनी है। इस दफ़ा ईद पे 4 छुट्टियाँ हुई थी, 2 वीकेंड के मिला के 6 छुट्टियाँ बनती थी। इस तरह काफ़ी लॉन्ग वीकेंड हो गया था तो सबने बहुत सारा एंजॉय करना था और काफ़ी सारे प्लान भी बनाए थे।
یہاں پہ جی ہسبینڈ بنا رہے تھے مٹن کڑھائی، تو سوچا اس کی بھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ یہ بہت مزے کی مٹن کڑھائی بناتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے مٹن کو بوائل کر دیا اور آئل ڈال کے اس میں اندر مٹن ڈال کے اس کو اچھی طرح یہ بھون لیں گے۔ مٹن کے ساتھ ہی انہوں نے ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دیا اور اس کی اچھے طریقے سے بنائی کریں گے جب تک یہ صحیح طرح لال نہیں ہو جاتا۔ آپ نے مٹن کو ہلکا سا بوائل کرنا، زیادہ نہیں کرنا ورنہ مٹن ٹوٹ جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی نمک اور زیرہ بھی ڈال دینا ہے۔ جب آپ کو لگے کہ مٹن اچھے طریقے سے براؤن ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ نے ٹماٹر اور ہری مرچیں ڈال کے اس کو کور کر دینا ہے۔ کچھ ٹائم تک اس کو ایسے ہی رہنے دینا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے سرخ مرچیں بھی ڈال دی ہیں اور ٹماٹر بھی اچھے خاصے نرم ہوں گے۔ اب انہوں نے پھر اسی اچھے طریقے سے بنائی کرنی ہے۔ جب مٹن کو بوائل کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی اچھی خاصی یخنی بھی ہوتی ہے، اس کو آپ نے بالکل بھی نہیں پھینکنا کیونکہ مین چیز وہی ہوتی ہے، تو اس کو بھی آپ نے کڑھائی کے اندر ڈال دینا اور تیز آنچ پہ رکھ دینا تاکہ پانی خشک ہو جائے۔ پانی بالکل خشک ہو چکا ہے، اس کے اوپر انہوں نے ادرک کو ڈال دیا اور تھوڑی سی کالی مرچیں آپ ڈال دیں، اس سے ذائقہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ ضرور ٹرائی کیجیے گا جی، پھر بتائیے گا کیسی بنی۔ آج افطاری میں نے یہ سب کچھ بنایا تھا، پوری ویڈیو تو نہیں بنائی کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے جی اورنج جوس یہاں پہ رکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ کچھ فروٹ جو تھے وہ میں نے کاٹ کے رکھ دیے تھے کیونکہ فروٹ چاٹ کھانے کا بالکل موڈ نہیں تھا۔ پیالے میں خربوزہ ہے، دوسرے پیالے میں تربوز ہے، ساتھ ہی آم کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں، اور یہ والے جی میں نے پکوڑے بنائے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ آگے پلیٹیں رکھی کیونکہ ہم 2 بندے تھے تو 2 ہی پلیٹیں اس طرح میں نے رکھ دی تھی۔ یہ میں نے سیخ کباب بنائے تھے، یہ بھی بہت زبردست بنے تھے، اس کی ریسپی بھی میں نیکسٹ ٹائم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ اور اس کے ساتھ ہی آگے یہ سموسے رکھے ہوئے ہیں، ساتھ ہی انجیر رکھی ہوئی ہے، کھجوریں رکھی ہوئی ہے، چٹنی رکھی ہوئی ہے، اور یہ ساتھ جی پاپڑ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بہت زبردست سیل پاپڑ ہیں جو میں پاکستان سے لے کے آئی تھی، یہ بہت زبردست بنتے ہیں، اور یہ جی آم کٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جس سے اس نے آج روزہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی عبادت قبول فرمائے، اور امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی، یہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔